नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भगवान शिव के एक अनन्य भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने शिवलिंग पर भोग के तौर पर मांस चढ़ाया। पुरानी कथाओं के अनुसार कंपा नयनार नामक एक शिकारी हुआ करता था। एक बार वो जंगल में शिकार करने गया था, तभी वहाँ उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर की तरफ आगे बढ़ते चला गया। अंदर घुसकर उसने पाया कि उसे मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग को देखकर उसके मन में शिव के प्रति प्रेम भर गया और उसने वहाँ कुछ अर्पण करना चाहा। शिकारी ने सोचा, यह तो बड़ा ही अद्भुत शिवलिंग है। मैंने सुना है कि जब हम भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तब हमें कुछ न कुछ चढ़ाना पड़ता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे और किस विधि से एक काम करते हैं। मेरे पास अभी शिकार किया हुआ ताज़ा मांस पड़ा है। एक काम करता हूँ, यह शिवलिंग पर चढ़ा देता हूँ। और शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और वहाँ से चला गया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था जो उस मंदिर से बहुत दूर रहता था, लेकिन हर दिन इतनी दूर शिव मंदिर आना बहुत ही दुर्लभ कार्य था। चलिए, वह केवल 15 दिनों में एक बार ही आता था और मंदिर की साफ सफाई कर के और चलने की पूजा का भोग लगाता था और चला जाता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहाँ पहुँचा तो शिवलिंग के ऊपर मांस पड़ा देख वह बहुत सोच में पड़ गया। उसने तुरंत मांस को हटाने लगा और यह सोचने लगा, जरूर किसी जानवर का काम होगा। मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, आगे से ऐसा नहीं होगा। और वहाँ की सफाई करके और अपने घर वापस जाने लगता है। ऐसे ही वह हर रोज़ मंदिर आता है और घंटा भर बैठकर शिवलिंग के सामने अपने दिल की बात कहता। एक दिन जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने शिवलिंग पर थोड़ा धूल देखा। उसने सोचा कि अरे, ये तो कैसी धूल जमी हुई है। चलो मैं यहाँ पर सफाई कर देता हूँ और मैं अपने मुंह में पानी भरकर यहाँ तक पानी ला सकता हूँ। शिकारी झरने तक गया और मुंह में पानी भरकर लेकर आया और उसने अपने मुंह का वही पानी शिवलिंग पर डालकर शिवलिंग को साफ कर दिया। शिकारी बार बार मुंह में पानी भरकर लाता और शिवलिंग पर सफाई करता रहता। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर आया तो मंदिर में मांस और शिवलिंग पर थूक देखकर उसकी मन में घृणा भर गई। वो अत्यंत गुस्सा हो गया। कोई जानवर नहीं कर सकता, यह तो कोई ना कोई इंसान ही कर सकता है। अब मुझे मंदिर अच्छे से साफ करना होगा, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़ना होगा। बेचारा ब्राह्मण अब क्या करता। उसने पूजा पाठ कर शिवलिंग का शुद्धिकरण किया और वहाँ से चला गया। इसके बाद में भक्त फिर आता है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, मनुष्य हैं जो आपको हर दिन अपमानित कर रहा है और आप कुछ भी कर नहीं रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हो प्रभु। ब्राह्मण की बातें सुनकर स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, उठो ब्राह्मण देवता, जिसे तुम अपमान मानते हो वह एक भक्त का अर्पण है। मैं इस भक्ति से बंधा हुआ हूँ। वह भक्ति जो कुछ भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मेरा वो भक्त बहुत ही भोला भाला है। वो निस्वार्थ मन से मेरी पूजा आराधना करता है। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल सुबह मंदिर के पास में आकर चुप छुप जाना और दूर से उसे देखना। इस तरह शिव जी उस पंडित जी से बोलते हैं और वह पंडित जी वहाँ एक शिकारी अपने हाथ में मांस का एक टुकड़ा और मुंह में पानी भरकर मंदिर के अंदर जाता है। जैसे ही शिकारी शिवलिंग के पास गया है और उसने
मुंह का पानी शिव जी के ऊपर डाला और वहाँ की सफाई किया और मांस चढ़ाकर कहता है, स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे क्या कोई भूल हो गई है प्रभु? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? नज़र शिवलिंग के दाहिने आंख पर पड़ी, उसमें चोट के निशान थे। अरे यह क्या? शिवलिंग की दाहिनी आंख में तो चोट आ गई है। आप चिंता न करें प्रभु, मैं जड़ी बूटी पीस के लाता हूँ, आपकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। झाड़ियाँ के पीछे छिपकर ब्राह्मण यह सब देख रहा था। शिकारी ने जड़ी बूटी पीसकर शिवलिंग की दाहिनी आंख में लगाए ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन ऐसा करने से आंखों से रक्त और तेजी से बहने लगता है। यह देख शिकारी से रहा नहीं गया और उसने अपनी आंख देने का फैसला कर लिया। उसने एक चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। ऐसा करने से रक्त टपकना बंद हो गया। शिकारी ने राहत की सांस ली और दूसरे ही मिनट में शिवलिंग राहत की सांस ली और अपनी आँख देने का फैसला कर लिया था। और इसके बाद जैसे ही उन्होंने आँख लगाई, उनका खून टपकना बंद हो गया। कुछ मिनट में शिवलिंग की दूसरी आँख से रक्त टपकना शुरू हो गया और फिर वह शिकारी भक्त देखता है कि उनकी दूसरी आँख से भी खून टपकने लगा है और वो जैसे ही सोचता है कि मैं ये वाली आँख भी भगवान को चढ़ा देता हूँ, यह सोचता रहता है, क्योंकि मैं तो दोनों आँखों से अंधा हो जाऊँगा, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। कुछ डर सोने के बाद शिकारी को एक विचार आया, एक काम करता हूँ, जहाँ पर आँख लगानी है वहाँ पर पेंट कर देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि दूसरी आँख कहाँ लगानी है। शिकारी ने शिवलिंग की दूसरी आँख की जगह अपना कर दिया। जैसे उसने अपनी बच्ची आँख के निकालने के लिए चाकू आगे बढ़ाया, तभी वहाँ एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान को अपने सामने देख शिकारी वहीं पर गिर पड़ा। ब्राह्मण भी मंदिर में भागते हुए आया और हाथ जोड़कर भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा और भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो गए और उस शिकारी भक्त के ऊपर इतने प्रसन्न हो गए और कहने लगे, आज से पूरी सृष्टि तुम्हें इसी नाम से पुकारेगी। शिकारी ने कहा, प्रभु आपके दर्शन प्रकार में धन्य हो गया हूँ, आपने मुझे नया नाम देकर मेरा उद्धार कर दिया है। भगवान शिव ये सब सुनकर मुस्कुरा देते हैं। उनके आशीर्वाद से वह फिर ठीक हो जाता है और हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में लेट जाता है। इस दिन से उसे शिकारी को करनप्पा नायर के नाम से जाने जाने लगा है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।